नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा, हालांकि ये जो चुनाव है बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका जो संदेश है वो बहुत ही बड़ा है। 3 राज्यों के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे। गुजरात की सीट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जानी थी। दतिया की सीट, जो कि कांग्रेस से विधायक के अयोग्य घोषित करने के बाद चुनाव था, उसमें भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस के गुटबाजी के कारण दिनों दिन कांग्रेस की हालत कमज़ोर होती जा रही है, दतिया सीट भी फंसी दिखाई देती थी। उसी प्रकार बिहार की बांकीपुर सीट, जो कि सन 95 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास रही, यहाँ तक कि नीतीश और लालू प्रसाद के गठबंधन के बावजूद भी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके परिवार के लोग, या यूँ कहिए कि उनके पिताश्री, इस सीट पर लगातार काबिज रहे। लेकिन उपचुनाव में ये सीट बिहार की नई नवेली पार्टी प्रशांत किशोर के खाते में चली। जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग के संदर्भ में बताया कि हालांकि ये उपचुनाव है और उपचुनाव के बिहार की बांकीपुर सीट से एक सीट हारने पर भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से बिहार की इस सीट पर हुई हार ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि इसके केंद्रीय जो नेतृत्व है, खासकर मोदी और शाह, उनकी रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए। आप सभी लोग जानते हैं कि बांकीपुर में नितिन नवीन ने खुद का एक प्रत्याशी उतार दिया था, उसका नामांकन भी हो गया था। लेकिन बिहार के स्थानीय नेताओं के आपत्ति जताने के बाद इस सीट पर प्रत्याशी बदला गया और उस प्रत्याशी की इस चुनाव में हार हुई। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस चुनाव पर या इस सीट पर नितिन नवीन ने कोई खेला किया, क्योंकि ये सीट सामाजिक और वोट बैंक की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीट है। और इस सीट पर सवर्ण का लगभग 50% वोट है, और जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट बना रहा है। लेकिन इस चुनाव में सवर्णों का वोट बुरी तरह छितराया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अपनी जो बिरादरी, कायस्थ बिरादरी है, उसके भी सभी वोटों को ले पाने में असफल रहा।
और उसकी हार हुई। दतिया में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने इस संबंध में न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि अन्य नेताओं से भी संपर्क कर लिया था और बताते हैं उनके आश्वासन के बाद ही वो दतिया सीट पर लोगों से जनसंपर्क और वोट भी एक तरह से मांगने लगे थे, लेकिन उनको इस सीट पर प्रत्याशी नहीं बनाया गया और अन्य विधानसभा के रहने वाले आशुतोष तिवारी को अवधेश तिवारी इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया और परिणाम सबके सामने है। भले ही तिवारी ये कहते रहें कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी ने हराया है, हो सकता है इसमें सत्यता हो, लेकिन जिस तरह से नरोत्तम मिश्र पहले कुछ नाराज हुए, बाद में हालांकि उन्होंने इस चुनाव में बड़ा मेहनत की, लेकिन परिणाम वो नहीं निकला जैसा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी और 6000 से अधिक मतों से कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह यहाँ से निकल गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों सीटों पर सवर्णों का वोट बुरी तरह विभाजित हुआ और दतिया में तो रही सही कसर आज़ाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने 17-18 हजार वोट काट के भारतीय जनता पार्टी के हार की पटकथा लिख दी। हालांकि बांकीपुर में राजद प्रत्याशी कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन दतिया में उसने अच्छे खासे वोट काटे। गुजरात की मैं बात करूं, वहां पर पिछली बार ये मालनपुर सीट 1 लाख से ज़्यादा अंतर से जीती गई थी, लेकिन इस बार जीत हार का अंतर 30,000 से अधिक वोटों से रहा, यानी कि जीत का अंतर भी काफ़ी कम हुआ। भले ये सीट भारतीय जनता पार्टी को गई, लेकिन एक तरह से उसने अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए एक संकेत तो दे ही दिए हैं कि किस प्रकार से इन चुनाव में जो बेस वोट था, जैसे कि सवर्ण वोट कहा जाता, जो कि आंख मींच कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही जाता रहा है, इस बार ये वोट विभाजित होते हुए दिखा। 2027 में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आदि में विधानसभा के आम चुनाव हैं और अगर इन राज्यों में भी बेस वोट विभाजित होता है तो निश्चित तौर पर आप तय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल तो आएगी ही, क्योंकि अगर खुद का वोट बटा तो भले ही
कितना भी चुनाव में खेला हो जाए SIR के जरिए या अन्य किसी योजना के जरिए, लेकिन अगर 20 वोट ही भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बचेगा तो निश्चित तौर पर उसके सामने खतरे की तो घंटी बज ही रही है। हालांकि कुछ लोग इसे जैन जी से जुड़ा मामला भी बताते हैं। हो सकता है कि ये भी एक कारक रहा हो, लेकिन जिस प्रकार से सवर्ण वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले से खिसका है, मेरे ख्याल से ये एक बड़ी चूक भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई, क्योंकि उसे सपने में भी यह आशा नहीं रही होगी कि उसका 20 वोट ही खिसक सकता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।